अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO से अलग हो गया है। अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा है कि अमेरिका ने WHO से अपना नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य भी पूरा हो गया। ट्रंप ने 1 साल पहले अपना दूसरे कार्यकाल शुरू करने के पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका के संगठन से बाहर निकलने के लिए नोटिस दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने संगठन का बकाया चुकाने से भी साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी कानून के मुताबिक अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोड़ने से 1 साल पहले नोटिस देना होता है और सभी बकाया फीस भी चुकानी पड़ती है। अमेरिका पर वर्तमान में WHO का लगभग $260 मिलियन यानी करीब 2380 करोड़ रुपए बकाया है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इस पैसे को चुकाने की संभावना बेहद कम है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास में कोई भी विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अमेरिका के संगठन से बाहर निकलने से दुनिया भर में पब्लिक हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा। गुरुवार को अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने कहा है कि WHO में तैनात सभी अमेरिकी सरकारी फंडिंग खत्म कर दी गई है और संगठन में तैनात सभी कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टरों को वापस बुला लिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने WHO की स्पॉन्सर कमेटियों, लीडरशिप बॉडी, गवर्नेंस ढांचे और तकनीकी वर्किंग ग्रुप में आधिकारिक भागीदारी भी बंद कर दी है। एक सीनियर हेल्थ ऑफिसर ने बताया कि हमारा ऑब्जर्वर के तौर पर हिस्सा लेने का भी कोई प्लान नहीं है और न ही दोबारा शामिल होने की कोई योजना है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि गुरुवार को जिनेवा में WHO के मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी झंडा भी हटा दिया गया है। हाल के हफ्तों में अमेरिका कई अन्य संयुक्त राष्ट्र संगठनों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों को आशंका है कि हाल ही में गठित ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र को कमजोर कर सकता है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में ग्लोबल हेल्थ कानून के एक्सपर्ट डॉक्टर लॉरेंस गोस्टिन ने CNN को बताया कि कानून के हिसाब से बहुत साफ है कि अमेरिका तब तक WHO से आधिकारिक तौर पर अलग नहीं हो सकता तब तक वो अपना वित्तीय भुगतान नहीं कर देता। लेकिन WHO के पास अमेरिका का बकाया चुकाने के लिए मजबूर करने का कोई ताकत नहीं है। WHO एक प्रस्ताव पास कर सकता है कि अमेरिका जब तक अलग नहीं हो सकता जब तक वह भुगतान नहीं करता, लेकिन वह शायद तनाव पैदा करने का जोखिम नहीं लेगा। हालांकि HHS ने संगठन के साथ सहयोग के लिए दरवाजा खुला रखा है। जब भी पूछा गया कि क्या अमेरिका अगले साल फ्लू वैक्सीन की संरचना तय करने के लिए WHO के नेतृत्व में होने वाली आगामी बैठक में हिस्सा लेगा, तो प्रशासन ने कहा कि बातचीत अभी जारी है। HHS के प्रवक्ता ने कहा कि इस संगठन की वजह से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। गुरुवार को पत्रकारों से एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि अमेरिका को निवेश के बदले में ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा। अधिकारी ने बताया कि अमेरिका इस संगठन को सबसे ज्यादा फंड देने वाला देश था, लेकिन कभी WHO का कोई भी महानिदेशक अमेरिकी नहीं रहा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।